नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में इन्वेस्टोनॉमिक में। तो आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा सीआई के बारे में। जो महिंद्रा सीआई है, इट्स बेसिकली अ जॉइंट वेंचर बिटवीन महिंद्रा एंड सीआई ऑटोमोटिव ग्रुप कंपनी विच इज ऑफ स्पेन। ये कंपनी जो सीआई ऑटोमोटिव है, ये मैड्रिड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है। और इंडिया में जो इनका जॉइंट वेंचर है महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, ये बेसिकली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर का सेगमेंट को केटर करता है, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सेक्टर के लिए ये स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। इनके अगर प्रोडक्ट्स हम देखें तो फोर्जिंग, स्टैंपिंग, गियर्स, कास्टिंग, ये सारे इनके प्रोडक्ट हैं। बेसिकली ये जो केटर करते हैं वो कॉमर्शियल व्हीकल एज वेल एज पैसेंजर कार वाले सेगमेंट को ये केटर करते हैं। अगर आप इनके वेबसाइट में जाके इनके लिस्ट ऑफ कस्टमर देखेंगे तो आपको सारे बड़े से बड़े कंपनियां मिलेंगी, और साथ में जो इंडियन कंपनी है वो भी इनके कस्टमर है। जो कंपनी का पोर्टफोलियो है ओईएम सेगमेंट में, वो काफी ज्यादा स्प्रेड है, और साथ में ही ये अच्छे खासे कस्टमर को और सेगमेंट को ये केटर करते हैं। अब ये कंपनी का पिछले एक साल का अगर हम चार्ट देखें, जो ब्लू लाइन है वो 20 ईएमए है, ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। येलो लाइन अगेन 50 ईएमए है, और जो रेड लाइन है वो 200 ईएमए है। स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई 313 रुपए पे लगाया है। जो लो रहा है वो 149 का है, और करंटली जो अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 197 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो स्टॉक जो है अपने 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन साथ में ही अपने ये 20 और 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम बोल सकते हैं कि जो कंपनी जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो बियरिश है, बट शॉर्ट टर्म चार्ट जो अगर देखेंगे तो स्लाइटली बुलिश है। बट अगेन इट इज जस्ट ट्रेडिंग अबव 20 एंड 50 ईएमए, इसलिए स्लाइटली हम बुलिश बोल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म चार्ट में काफी बियरिश है। अगर देखें अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, इसलिए वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो गया। लेकिन सिर्फ हम ऑल टाइम हाई से अगर अपना ये स्टॉक करेक्ट हो गया, या 52 वीक हाई से अगर अच्छा खासा करेक्ट हो गया, इसके बेसिस पे हम वैल्यूएशन डिसाइड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें आगे का फंडामेंटल भी समझना पड़ेगा। ये कंपनी का फंडामेंटल है। जो मार्केट कैप है वो लगभग 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर स्टॉक का पी देखें तो 19 का पी है। अगेन जिस सेक्टर और जिस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर सकती है, हम ये नहीं कह सकते कि काफी सस्ते या काफी महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि हमको पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। जो पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे पैसेंजर कार हो चाहे कॉमर्शियल व्हीकल हो, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। बट इस साइज की कंपनी जो पेडिग्री है, चाहे महिंद्रा या सीआई, उसके हिसाब से देखें तो जो 19 का पी है वो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट देता है। आरओसी की बात करें तो 11% का आरओसी है। आरओई बात करें तो 7.8% का, फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। अब बात करते हैं कंपनी का 10 साल का कैसा परफॉर्मेंस रहा। अगर सेल्स की बात करें तो कंपनी ने 16% के कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिया हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखें, कंपनी ने यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 49% से कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने किया हुआ है। सेल्स देखिए मैं सिर्फ 16% से ग्रो किया है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का देखिए 50% से ग्रो किया। और मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम बोले तो डेफिनेटली थम्स अप होता है जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रहा है। अगर स्टॉक के प्राइस की परफॉर्मेंस की बात करें तो महज 12% के सीएजीआर पे ग्रो किया, तो कुछ खास वेल्थ क्रिएट नहीं हुआ है कंपनी ने। इनफैक्ट अगर पिछले 5 और 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे इनफैक्ट जो इन्वेस्टर है उनके वेल्थ 3 से 4% डिट्रॉइट हुए ही है। लेकिन 10 साल में देखें तो कंपनी ने 12% का वेल्थ क्रिएट किया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन यहाँ पे भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, महज 7% का ग्रोथ इसमें दिखा हुआ है, तो ये भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा वो प्रॉफिट ग्रोथ का रहा है, जहाँ पे कंपनी ने 50% का ग्रोथ दिया है इन 10 ईयर्स। अब ये 12 क्वार्टर का कंपनी का परफॉर्मेंस है, जो मैंने मार्च FY19 से लिया, जो प्री कोविड के लेवल से भी पहले का आ जाता है, और दिसंबर
21 का है। तो अगर यहाँ पे कंपनी का सेल्स का परफॉर्मेंस हम देखें तो मोर और लेस फ्लैट रहा। अगर सेल्स देखें, कंपनी मार्च FY19 में भी करीब करीब 2200 करोड़ का सेल्स करती थी, और दिसंबर का जो क्वार्टर क्लोज हुआ वहाँ पे कंपनी का देखें तो 2000 करोड़ का सेल्स कंपनी पोस्ट कर रही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर हम देखें, कंपनी मार्च FY19 में 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन करती थी, और हम देखें आज भी जो दिसंबर का क्वार्टर कंपनी ने क्लोज किया वहां पे 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब आप बोल सकते हैं 3% का डी ग्रोथ हुआ है, लेकिन ये 3% का डी ग्रोथ नहीं है। हमको पता है कि जो इनपुट कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो एल्युमिनियम, स्टील, किसी भी तरह के मटेरियल के भाव देखें काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो शिपिंग कॉस्ट हो जाए, जो कंपनियां इंपोर्ट करती हैं रॉ मटेरियल्स कुछ भी, वहां पे भी हम देखें काफी ज्यादा कॉस्ट हाई हो चुका है। इन स्पाइट ऑफ दैट देखें दिसंबर का जो क्लोजिंग क्वार्टर था, कंपनी ने 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन किया है। तो कंसिडरिंग द एक्सटर्नल फैक्टर जो आजकल चल रहा, उस हिसाब से मैं कहूंगा कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। भले सेल्स देखें मोर और लेस फ्लैट रहा है, लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट कर रही है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, जो दिख रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के एनुअल सेल्स यानी 12 महीने के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के बारे में। यहाँ पे अगेन हमने पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड लिया है। तो FY11 में अगर देखें, कंपनी का 12 महीने का जो कंसोलिडेटेड सेल्स था वो लगभग 1900 करोड़ का था। उसके एवज में कंपनी जो प्रॉफिट ग्रोथ करती थी वो 177 करोड़ का करती थी। उस टाइम पे जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 9% था। और 10 साल बाद देखें, जो दिसंबर 21 का रहा है, कंपनी ने 8300 करोड़ का सेल्स किया, यानी लगभग 4 गुना सेल्स कर दिया है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी ने 1000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए 1000 करोड़ का ऑन एनुअल बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। सो मैं इसलिए बोल रहा था, कंपनी का अगर आप सेल्स देखें तो वो भले 4 टाइम ग्रो हुआ, लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये मोर देन 5 टाइम से ग्रो हो गया है। आप देखें, और कंपनी कहाँ 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन करती थी, जो बढ़ के 12% हो गया। तो यहाँ पे कंपनी ने कहीं ना कहीं फोकस किया हुआ है, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी का जो EPS रहा है वो 10.37 रुपये का EPS रहा है। FY21 में जो महज 50 पैसे का EPS हुआ करता था आज से 10 साल पहले। साथ में ही हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 सालों में जो प्रमोटर्स है अपनी स्टेक इस कंपनी में बढ़ाए जा रहे हैं। कंपनी के लिए डेफिनेटली हेडविंड्स ज़्यादा है। जो सिनारियो चल रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, चाहे वो कॉमर्शियल व्हीकल हो चाहे पैसेंजर कार हो, वहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें। इस वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस उस कदर नहीं आ पा रहा। लेकिन जिस तरह की पेडिग्री है, जिस तरह की कंपनी है, जो जॉइंट वेंचर है, फ्यूचर में ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, ये मेरा एंटिसिपेशन है। हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ, लेकिन जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड जो कंपनी का फाइनेंशियल दिखा रहा है, उस हिसाब से लगता है कि कंपनी अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ सुधार आता है, कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, तो महिंद्रा CI एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है। आखिरी में दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा ये वीडियो देख के आप कोई भी अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का डिसीजन ना लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।